स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा राजस्थान स्मार्ट करंट की सीरीज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस सीरीज में हम एक योजना पर चर्चा करने जा रहे हैं और योजना का नाम है मुखबिर योजना। इस योजना का संबंध कन्या भ्रूण हत्या को रोकने से है। हालांकि राजस्थान सरकार के द्वारा कन्या भ्रूण हत्या को रोकने से संबंधित अन्य प्रयास भी किए जा रहे हैं। उन्हीं प्रयासों के तहत एक ये नया बिंदु हमारे सामने आया है जिसकी चर्चा हम आज करेंगे। यदि ये चर्चा आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। आइए चर्चा को प्रारंभ करते हैं। इस चर्चा को शुरू करने से पहले हमें एक एक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी और उस एक्ट का इस योजना से क्या संबंध है वो हमें देखना होगा और विभिन्न प्रकार के एंगल से देखना होगा ताकि आरएएस मेंस जैसे एग्जाम भी आप बखूबी कर सको। सबसे पहले पेज के बीच में लिखिए PCPNDT एक्ट। अपने आप में इसका पूरा नाम भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। प्रीकॉन्सेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। इसका पूरा नाम है। यहां पर बीच में एक शब्द और होता है प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994। ये 1994 का एक्ट है। आपने ये सन भी ध्यान रखना है। 1994 का एक्ट है। ये जो एक्ट है ये क्या कहता है, आइए कुछ बातें इस एक्ट के बारे में करते हैं। इसके तहत गर्भ में पल रहे शिशु का लिंग परीक्षण करना, करवाना, करना और करवाना दोनों है, कॉमा। इसके लिए सहयोग देना, किसी भी तरीके के रूप में यदि आप ये सहयोग देते हो तो भी अपराध की श्रेणी है। वह विज्ञापन जारी करना, कानूनी अपराध है। शिशु का लिंग परीक्षण करना या करवाना, सहयोग करना या विज्ञापन करना, ये कानूनी अपराध है। इसके लिए जो सजा का प्रावधान किया गया है तीन से 5 वर्ष तक की सजा प्लस जुर्माना। $10,000 से 1 लाख तक का जुर्माना है। अब इस एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुखबिर योजना का प्रारंभ हुआ है। इसको इस वे से लिखे आप, योजना। ये है मुखबिर योजना।
तो एक तो आपके जो क्वेश्चन बनता है वो यहां से बनता है। 1994 का एक्ट है। कब रोक लगाई गई थी लिंग जांच पर, लिंग परीक्षण पर? 1994 में, ये ध्यान रखना। दूसरा, इसका पूरा नाम भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। और इसके अलावा अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो मुखबिर योजना पर बनेगा। हम बात करेंगे इस योजना की, एक बार आप इसे नोट कर लें। आइए मुखबिर योजना पर कुछ चर्चा करते हैं। पेज के बीच में लिखना मुखबिर योजना। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि योजना क्या है। इस योजना को अब हम कई एंगल से देखेंगे और उन एंगल्स पर आपने विशेष ध्यान देना है। जैसे सबसे पहले तो हमें यह बात करनी है कि योजना क्या है। क्या है योजना? वैसे तो नाम से ही पता लग रहा है, मुखबिरी करना। किसकी मुखबिरी करना? ऐसे व्यक्तियों की मुखबिरी करना, ऐसे केंद्रों की मुखबिरी करना जो कि लिंग की जांच से संबंधित है, जो गर्भ में पल रहे शिशु के लिंग की जांच करते हैं, उनकी मुखबिरी करना। आप जानते हो इस पर रोक है, अभी एक्ट की बात की है। एक लाइन लिख दीजिए, इसके तहत अवैध भ्रूण लिंग जांच करने वाले केंद्रों व व्यक्तियों की जानकारी देने पर राजस्थान सरकार के द्वारा 3 लाख रुपए तक का इनाम दिया जा रहा है। 3 लाख रुपए तक का इनाम दिया जा रहा है। अब ये 3 लाख रुपए कैसे मिलेंगे? भाई मुखबिरी करनी है तो पूरी प्लानिंग वो तैयार करेंगे। इसके लिए इसने 3 व्यक्तियों को निर्धारित किया है। एक तो जो मुखबिर होगा उसको कितने मिलेंगे, एक गर्भवती महिला को कितने मिलेंगे, और एक जो सहयोगी होगा इनका उनको कितने मिलेंगे। क्योंकि पूरा प्लान तैयार करके आएंगे ना ये, तो उस प्लान के तहत इन्हें प्रोत्साहन भी देना पड़ेगा। तो मुखबिर को मिलेंगे 1 लाख रुपए, गर्भवती महिला को मिलेंगे 1 लाख प्लस 50,000 और मिलेंगे, और इसको मिलेंगे 50,000। तो हो गए 3 लाख। ऐसे मिलेंगे ये। और सूचना कहां देनी है? वैसे तो एक व्हाट्सएप नंबर भी है, लेकिन बेसिकली जो टोल फ्री नंबर है ये आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। आप टोल फ्री नंबर का ही ध्यान रखें। 104 पर आप कर सकते हो, 108 पर भी आप कर सकते हो, इन दोनों पर कर सकते हो। आइए अब हम बात करते हैं इस योजना का उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? पहला तो लिखिए कि समाज में जो लिंग अनुपात घटता जा रहा है उसको बढ़ाना, इसका उद्देश्य है। पहला लिख दीजिए, समाज में
घटते हुए लिंग अनुपात पर रोक लगाना। घटते हुए लिंग अनुपात पर रोक लगाना, यहां पर आप बाल लिंग अनुपात कर दीजिए। दूसरा, समाज को बेटी बचाने के लिए जागरूक करना। वह उनकी भागीदारी, उनकी मतलब समाज की, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना कि आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। इसके अलावा जो टेक्निक होती है उसका दुरुपयोग रोकना। तीसरा लिख दीजिए, PCPNDT के दुरुपयोग पर रोक लगाना, इसका उद्देश्य है। और चौथा, उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करना जो समाज में बेटी के जन्म को रोकते हैं। तो यदि हम इसके लाभ पर चर्चा करें तो लाभ हम इन्हीं के आधार पर बता सकते हैं कि इससे राजस्थान में जो बाल लिंग अनुपात है वो संतुलित आएगा। इसके अलावा समाज में जागरूकता पैदा होगी। तीसरी बात, टेक्निक पर दुरुपयोग लगेगी और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो कि समाज में बेटी के जन्म को रोकते हैं। तो ये इसके लाभ में आ जाते हैं। तो इस योजना को हमने विभिन्न एंगल के माध्यम से देखा। अपने आप में महत्वपूर्ण योजना है, ध्यान रखें इस पर, एक बार नोट कर लें। तो दोस्तों, आज हमने PCPNDT एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित मुखबिर योजना पर चर्चा की। अपने आप में महत्वपूर्ण योजना है। आप इसको किसी भी टॉपिक में शामिल कर सकते हो, चाहे वो कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित हो, चाहे वो समाज में महिलाओं की भागीदारी से संबंधित हो, या समाज में बेटियों के जन्म को रोकने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने से संबंधित हो। तो मेरा ये लेक्चर यदि आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो इजाज़त दीजिए, आप सभी को मेरा नमस्कार।